ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया हरे कृष्ण माता। उत्तमश्लोके भगवद्भक्ति नष्टके त्वयि। हरे कृष्ण माता। ज्ञानञ्जना चलाक्य महामंत्र तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण everyone. We are studying हम लोग पढ़ रहे हैं पहला स्कंद का 15वां चैप्टर का 17वां श्लोक आज। चलिए शुरू करें। सौते व्रता को मतिनात्मदईश्वरो में यत्पाद पद्मम् अभवाय भजन्ति भावया मम शन्तवाहं हरयोरथीन भुविसं न प्रहारनन्यत् अनुभावनिरस्तचित्ता सौत्यव्रता कुमातिनात्मदा ईश्वरो मे यत्पादपद्मम् अबभावे भजन्ति भाव्या मम शान्तवाहं हरयोरथीन भुविसं न प्राहरन्यत् अनुभावनिरस्तचित्ता सौत्यव्रता कोमतिनात्मदैश्वरो मे यत्पादपद्मम् अबभाय भजन्ति भाव्या मम शन्तवाहं हरयोरथीन भुविसं न प्रहारनह्यत् अनुभावनिरस्तचित्ता। पूजा माता जी श्लोक पढ़ो। सौतेरतः कुमात्मद ईश्वरो मे यत्पदा पद्मम् अभया भजनी भज मम श्रानन्ताबहम् आर्य रथिनो भुवि सत्स्थं न प्रहारं यद् अनुभव्य निष्ठचिता निरस्तचिता। श्लोक पढ़ो। Asam audible to you? Yes. सौते वृता कुमातिनात्मदा ईश्वरा मे यत्पदापादनम् अभव्य भजन्ति भाव्य मम श्रितावहं हरयोरतिन भूविस्मृतां न प्रहरन् यदनुभावा निर्तचिता। राशि माता जी आप प्रयास करोगे पढ़ने का? हरे कृष्ण पढ़ोगे माता जी? प्रयास करो। माता जी हिंदी का सॉरी। सोते वृता कुंतिन नंद ईश्वरो में यथा पाद पद्मा भवैष्टभया नमाश्रा नत्वा हरमर्योरिथो विष्ट न प्राहन यदुमा वै निराचिता। राशि माता जी आप प्रयास करो। धन्यवाद सारवती माता जी। माता जी थोड़ा मुश्किल है सॉरी। हाँ खैरी ऐकी बार बार ना मुश्किल सॉरी माता जी हिंदी का थोड़ा इशू है। चलिए कोई बात ठीक है आगे करते हैं। Translation and purpose. मैं जाती हूँ। It was by his mercy only that my enemies neglected to kill me when I descended from my chariot to get water for my thirsty horses. And it was due to my lack of esteem for my Lord that I dared engage
him as my chariot driver, for he is worshipped and offered services by the best man to attain salvation. अब अर्जुन एक और लीला भगवान की याद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो अब जा चुके हैं यहाँ से अपनी लीलाएं करके, तो अर्जुन उनका और लीला याद कर रहे हैं। कहते कि अब देखिए, कोई भी क्षत्रिय जब रथ से उतरता है तो कुछ है नहीं, उसको आसानी से मारा जा सकता है। तो कहते हैं भगवान की कृपा थी कि मेरे दुश्मनों ने मुझे नोटिस ही नहीं किया और मुझे मारेंगे। कहते मगर देखो मैं कितना अज्ञानी हूँ, मैंने उसी भगवान को अपना सारथी बना रखा है, जिनको पूजना चाहिए और जिनको पूरा सेवा करना चाहिए उनको मैंने अपना सारथी बनाया। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। मुझे तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बताया है कि जो भगवान कृष्ण है वही हमारी क्या है, पूजा के, मतलब चाहे वो कोई मायावादी हो या भक्त हो, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है, मतलब जिनकी पूजा करनी चाहिए, पूजनीय, वो भगवान कृष्ण ही है। ठीक है। अब मायावादी भी है तो मायावादी भी ब्रह्म की पूजा करते हैं। ब्रह्म तो है, भगवान का ही शरीर से निकला हुआ तेज है, और जो भक्त हैं उनके लिए भी भगवान कृष्ण ही पूजनीय है। तो जो मायावादी, जैसे मैंने बताया कि जैसे भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, प्रकाश, जो मायावादी वो उस प्रकाश की पूजा करते हैं जिसको ब्रह्म कहते हैं हम लोग, और जो भक्तगण है वो भगवान का स्वयं स्वरूप, उनको भगवान रूप में पूजते हैं। ठीक है। तो बताया है कि जो those who are below even the impersonal consider him to be one of the great historical personality। मगर जो लोग मायावादी से भी नीचे के लोग हैं, वो भगवान को केवल क्या मान लेते हैं कि ऐतिहासिक कोई पुरुष रहा होगा, कि इतिहास में कोई एक महान पुरुष है भगवान, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है। अगर भगवान कहते हैं, the Lord however descend to attract all by specific transcendental pastime, thus he plays the part of most perfect master, friend, son and lover। फिर भी देखिए, अब चाहे लोग उनको ऐतिहासिक पुरुष माने या ब्रह्म माने या भगवान माने, कुछ भी माने, भगवान कृपावर्ष भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये हम किसी पे कृपा नहीं कर रहे। यहाँ आगे भौतिक जगत में आके हम किसी पे कृपा नहीं कर रहे, उल्टा हम यहाँ पे फंस रहे हैं भौतिक जगत में, क्योंकि हम लोग जन्म मृत्यु के साइकिल में फंस जाते हैं यहाँ पे, और ये जरा व्याधि कष्ट झेलते हैं यहाँ पे। कहते ना, हम लोग तो भगवान से द्वेष करके यहाँ पे आए, इनवियस भगवान से द्वेष कर इच्छा करके, द्वेष करके खुद से एंजॉय करना चाहते थे, तो भौतिक जगत में आए। तो हम लोग यहाँ पे कोई लीला करने नहीं आए, परंतु भगवान जब धरती पे आते हैं, अवतरित होते हैं, तो वो किसी द्वेषवश नहीं आते, या कोई बोले कि ऐसे है कि उनको सजा मिल रही है, नहीं। वो यदि यहाँ पे आते तो वो कृपा वर्ष आते हैं, कृपा करते हैं भक्तों पे, और जो दुष्ट आत्मा है उनके संहार के लिए। तो भगवान यहाँ पे आते तो अपनी लीलाएं करते हैं, दिखाते हैं, ऐसी लीलाएं दिखाते हैं कि जो मनुष्य है वो उनसे आकर्षित हो जाए, और आकर्षित होके बोले कि नहीं मुझे भी धाम ही जाना है। तो भगवान यहाँ पे आके देखिए, ब्रज की अगर आप लीलाएं पढ़े, कृष्णा बुक अगर यदि आप लोग पढ़ते हो, तो प्रभात ने कहा है कि हमें कृष्णा बुक रोज रात में पढ़ना चाहिए। तो यदि आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो प्रयास कीजिए बच्चों के साथ में या किसी के साथ में पढ़ने का। तो कृष्णा बुक में है, जैसे भगवान की कई लीलाएं, ब्रज की लीलाएं हैं उसमें। ठीक है। तो भागवतम के 10वें स्कंद में भी है। तो इतनी मधुर लीलाएं हैं, वो लीलाएं पढ़ के इतना आनंद आता है, तो वो लोग आकर्षित करती हैं हमें। गोलोक कैसा होगा, कैसे वो भक्तगण है, कैसे वो ग्वालों के साथ में लीलाएं हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भगवान एक परफेक्ट मास्टर, मित्र, पुत्र और प्रेमी के रूप में कैसे डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। तो सारी दिव्य लीलाएं केवल हम लोगों को आकर्षित करने के लिए हैं, कि हम जीवात्मा, जो बद्ध जीवात्मा है भौतिक जगत में, भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो जाए। वैसे एक संबंध हम अर्जुन के साथ में भगवान का देख पाते हैं, मित्रता का। ठीक है। और भगवान ने देखो ये मित्रता का नियम भी बहुत बखूबी निभाया। अब जैसे हमारे पे मित्र हैं, तो मित्रता जब होती है तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटी हम लोग नहीं रखते। हाँ, जो मित्र है उसके साथ कुछ फॉर्मल वे में तो नहीं करते, अच्छा हाँ जी ये वो नहीं, मतलब कुछ भी चलेगा। लाइक साथ में सो भी जाते हैं, झूठी एक प्लेट में खा भी लेते हैं, कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, उल्टे सीधे नाम से भी बुला लेते हैं। तो ऐसा मतलब मित्रों के बीच में होता है, कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होता, बहुत कैजुअल सा रिलेशन होता है ना। और होता भी काफी मधुर है मित्रों के बीच में। आपके भी कई मित्र रहे होंगे, और भक्तों में तो मित्रता होनी चाहिए। तो ऐसा रहा, तो देखा केवल मित्रता का ही नहीं, भगवान ने पिता का रूप हो, चाहे वो प्रेमी का हो या पत्नी उनकी रही हो, तो एक अच्छा बखूबी अपना रोल प्ले किया। तो कभी कभी ऐसे दिव्य
प्ले करते हुए जो भक्त हैं वो भूल जाते हैं जब भगवान भक्तों का भगवान के साथ ऐसा संबंध रहता है, मित्रता का, प्रेमी का। तो ऐसा जब संबंध रहता है हमारा तो क्या होता है हम जो भक्त हैं वो केवल भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है। हम उनको वैसा ही ट्रीट करने लग जाते हैं, नहीं नहीं ये तो मेरे मित्र हैं, मेरे प्रेमी है, या मेरा पुत्र है। जैसे यशवंत, हरे कृष्णा, sorry Hari Bol, I'm taking Bhagavatam, just give me 15 minutes, I'll call you back. मैं करती हूँ Hari Bol. So क्या होता है वहाँ पे, तो कृष्णा सॉरी, तो जैसे भक्तगण जैसे भगवान के साथ किसी संबंध में होते हैं, जैसे यशोदा माई, तो भगवान के साथ उनका क्या संबंध था, माता का। तो माता रूप में तो उनको तो छड़ी लेके भी मारने को चल पड़ी, दौड़ पड़ी। हाँ, तो वो लीला बहुत अद्भुत है, दामोदर लीला, आप सबको, मेरे को बहुत प्रिय है वो लीला। तो वहां पे देखो भगवान के बच्चे स्वरूप में कैसे भागते हैं, रोता रोन कहते हैं, रुदंतम, क्या मतलब आंखों से अश्रु उनका बहाते हैं। तो मतलब ऐसे बच्चों जैसी लीला करते हैं, तो यशोदा भी भूल जाती है कि ये भगवान स्वरूप है। तो ऐसा उनको नहीं ध्यान में रहता, ये गोपीगण है वो भी, उनको भी नहीं ध्यान में रहता। तो अर्जुन भी इस तरीके से भूल जाते हैं कि ये भगवान स्वयं है, तो मित्रता का रूप रहता है। तो कभी कभी जो भक्त है वो इस प्रकार से भगवान के ऐसे जो कार्यकलाप है इनसे विभिन्न भी हो जाता है कि ये कैसे, मतलब ये भगवान भी है और ऐसे लीला भी कर रहे हैं, कई बार वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। खासकर जब भगवान का यहाँ से द्वापर युग में, उन्होंने कलयुग की शुरुआत में जब वो यहाँ से अपनी लीलाएं समाप्त करके चले गए, तो अर्जुन अपने मित्र कृष्ण को बहुत याद कर रहे थे। और तो इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं है कि बोले कि बहुत आकर्षित है, ये स्वाभाविक है। हम, और क्योंकि भगवान के साथ जो लीला है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जिसने भगवान के साथ थोड़ा समय व्यतीत किया है, कुछ लीला है, तो उसको भूल नहीं सकता है कि नहीं, वो हमेशा रहता है। यहाँ पे बोला है कि इंटेलिजेंट मैन आर अट्रैक्टेड बाय द ट्रांससेंडेंटल एक्टिंग ऑफ द लॉर्ड, द प्योर अनअलॉयड डिवोटी लाइक अर्जुन। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की दिव्य लीलाओं से इतना आकर्षित रहता है क्योंकि वो शुद्ध भक्त है भगवान को, तो इन लीलाओं को भूल नहीं सकता। तो ये स्मरण अर्जुन को भी आ रहा है और वो विलाप भी कर रहे हैं कि मैंने कैसे, मतलब वो स्वयं तो भगवान थे, एक मित्रता के रूप में कैसे मैंने उनको सारथी बनाया। तो ऐसे वो देख रहे थे कि किस तरीके से मैंने किया उनके साथ। तो जैसे बताया है कि जैसे अब जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि में आप बोलो कि सारी सुविधा रहेगी आपको खाने पीने का, पॉसिबल नहीं है। तो पानी की कमी होना जायज है वहां पे भी। तो पानी एक ऐसी वस्तु है कि बहुत रेयरली मिलती है, तो मनुष्य क्या जानवर सभी को इस चीज का जरूरत है, दोनों को प्यास लगता है। हाँ, स्पेशली जो सोल्जर लोग घायल हो जाते हैं, उनको बहुत प्यास होती है, मृत्यु के समय उनको पानी चाहिए होता है। It sometimes so happened that simply for want of water one has to die unavoidably. कभी कभी तो युद्ध भूमि में केवल पानी की वजह से ही जो सोल्जर होते हैं वैसे ही मर जाते हैं, क्योंकि इतना सुविधा नहीं होता। कह रहे हैं बट सच स्कार्सिटी ऑफ वाटर वाज सॉल्व्ड इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र बाय मींस ऑफ बोरिंग द ग्राउंड। मगर ऐसी जो सुविधा थी वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में था। ऐसा वहां पे क्या है, बोर निकाला हुआ था ग्राउंड में, तो वहां पे ग्राउंड में क्या है, बोर निकाला हुआ था जहां से पानी की सुविधा रहे। ठीक है, तो भगवान की कृपा थी, पानी वहां पे इजीली अवेलेबल था सभी के लिए क्योंकि बोर निकाला था। तो modern system works on the same principle of boring the ground, but modern engineers still unable to dig immediately wherever necessary. ये कहा जा रहा है कि आजकल भी बोर निकाला जाता है जमीन में पानी के लिए, मगर हमारी तकनीक इतनी, हम इतना कुशल नहीं है कि इमीडिएटली वही निकाल दे जहाँ पानी हो, बहुत समय लगता है हमें। तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है आगे, it appears however from the history as far back as the days of Pandavas that big general like Arjuna could at once supply water even to the horses, and what to speak of man by drawing water from underneath the hard ground simply by penetrating the stratum with a sharp arrow, a method still unknown to the modern scientist. ये बताया जा रहा है कि पांडव जो पुराने जमाने में लोग इतने निपुण थे कि क्या केवल तीर मारने से ऐसी जगह पे तीर मारेंगे जहां से तुरंत पानी निकल सके, अपने लिए नहीं जानवरों के लिए भी, उनके लिए भी व्यवस्था वो कर सके। ऐसी कला आजकल के साइंटिस्ट लोगों में नहीं है।
क्यों नहीं? क्योंकि देखिए इतने बुद्धिमान जीवी लोग नहीं है और आध्यात्मिक स्तर पे भी नहीं है, तो ज्ञान इतना है नहीं। ठीक है, दो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं ज्ञानी माने जाते हैं, मगर वो सिर्फ ज्ञानी ही है, मगर जो भक्त है वो अलग है। ज्ञानी मीन्स उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ क्या है, मॉडर्न सिस्टम पे बेस्ड है। एक आध्यात्मिक स्तर पे उनका ज्ञान नहीं होता कि उनको प्रॉपर टेक्निक पता हो किसी चीज का, नहीं। तो इतने एडवांस तो वो लोग नहीं है जितने हमारे पांडव गंध। देखो एक तीर मारा पानी निकल गया, मगर आजकल ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इस तरीके से पहले के लोग ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। तो यहाँ पे यही कथा बताई गई थी कि अर्जुन को भी ऐसा व्यवस्था, मतलब युद्ध भूमि में क्या, युद्ध भूमि में अगर क्षत्रिय 2 मिनट के लिए भी इधर उधर हो तो कहीं से भी तीर लग सकता है, मगर भगवान की कृपा रही कि वो बचे, किसी दुश्मन ने उनको नोटिस ही नहीं किया कि उनको तीर भी मारेंगे। तो अर्जुन कह रहे हैं, यही कृतज्ञता बता रहे कि भगवान की कृपा ही थी कि मैं बच पाया। और आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको। नरमान उदारा रुचिस्मिता शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदने थी, संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि, स्मृतुर्लुठन्ति हृदयं मम भाष्य। कह रहे, "O king, his jokings and frank talks were pleasing and beautifully decorated with smiles. His addresses unto me as a son of Pritha, O friend, O son of Kuru dynasty, and all such heartiness are now remembered by me, thus I am overwhelmed." तो ये जो अर्जुन है किससे बात कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज से। तो उनको बता रहे हैं, अब देखो जैसे मैं बोला कि मित्रों का जो आपस में मित्र हैं उनका कैसा वार्तालाप रहता है, कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं होता। कभी किसी को कुछ उल्टे सीधे नाम से बुलाएंगे, कभी आपस में मजाक करेंगे, हाँ ऐसा रहता है। तो अर्जुन वही समय कृष्ण भगवान के साथ जो व्यतीत किया वो याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कैसे मैं मतलब मजाक किया करता था, कभी ऐसे फ्रेंडली वे में हम बात करते थे, उनके जो मुस्कुराहट थी इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर लगती थी। वो कभी कभी मुझे प्रेम से प्रथा पुत्र कहते थे, कभी मित्र कहते थे, कभी कुरु डायनेस्टी के सन कहा करते थे। इस तरीके से मुझे अलग अलग तरीके से बुलाते थे। तो ये जितने भी मतलब मोमेंट्स हैं, जितना भी जो पल है उनके साथ में व्यतीत किया हुआ, वो सब मुझे याद आ रहे हैं। और ये सारे के सारे मैं क्या है, मतलब ओवरवेल्म, मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे याद आते तो हम अश्रु में हो जाते। जैसे अभी आपका ही कभी अनुभव रहा हो, या आपके ही कभी कोई बहुत करीबी मित्र कोई रहा हो आपके स्कूल टाइम का, कॉलेज का, या अभी भक्ति में, या आपके ऐसी भी सोसाइटी में कोई बहुत गहरा कोई मित्र रहा हो, तो आपका अगर अपने हर समय उसके साथ व्यतीत किया हो, सॉरी, मतलब मैक्सिमम टाइम उसके साथ टाइम स्पेंड किया हो, अब जो मित्र है आपको पता चले कि वो अब है नहीं यहाँ पे, या बहुत दूर जा चुका है, तो अब आपको कभी अर्ज होती है बात करने का, तो अभी आप उतना बात कर नहीं पाते हो या मिल नहीं पाते हो, तो आपको वो क्षण याद आते हैं कि कैसे आपने वो क्षण उस मित्र के साथ व्यतीत किए थे। और वो याद कर करके ऐसा होता है ना, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि नहीं वो कैसे मुझे बुलाते थे, कैसे बातचीत होती थी। तो यही यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं, ऐसा भाव वो प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के सामने, कि भगवान के साथ में कैसा उनका संबंध, और भगवान किस तरीके से उन्हें बुलाया करते थे, कैसे अलग अलग नाम से पुकारा करते थे, कैसे उनकी वो सुंदर मुस्कुराहट कितनी सुंदर लगती थी। तो इस तरीके से वो क्या है, सारी चीजें याद कर रहे हैं, भगवान सॉरी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो अश्रु हैं वो आंखों से निकल रहे हैं। सयासनाथान विकथान भोजनादिश, एकाद्वयस्यार्थवन्ति विप्रलब्धा, साख्यु सखेवा पितृवत्तन्यस्य सर्वं, सेहे महान माहितय कुमतेर अगम्ये। क्या कह रहे हैं? जनरली both of us used to live together and sleep, sit and loiter together. तो अर्जुन क्या बता रहे हैं कि जनरली हम लोग साथ में ही सोते थे, बैठते थे, रहते थे, इधर उधर घूमना भी जो होता है ना, लफंडरबाजी, मतलब इकट्ठे घूमना, हाँ। And at the time of advertising oneself for the act of chivalry, sometimes if there were any irregularity, I used to reproach him by saying, "My friend, you are very truthful." Even those hours when his value was minimized, he, being the supreme soul, used to tolerate all those utterings of mine, excusing me exactly as a true friend excuses his true friend, or a father excuses his son. इसे क्या बोला जा रहा है कि देखिए, जैसे मैंने बोला कि मित्रता ऐसा संबंध है जहाँ पे आप
भूल जाते कि सामने वाले का पोजीशन क्या है। तो अर्जुन भी वो भूल चुके थे कि यार भगवान जो है वो भगवान है, मतलब अब मित्रता में मेरा मतलब बहुत कैजुअल होता है रिलेशन। हाँ, तो कहते मगर जब भी मुझे कोई तकलीफ कुछ ऐसा लगता था तो मैं आपको अप्रोच करता था, तो मदद मांगता था। और कभी क्योंकि आपका वैल्यू मिनिमाइज हो गया ना, स्वयं भगवान उनको मैं मित्र की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, साथ ही में खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, कंधे पे हाथ रखा है, हाँ ऐसे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन तो मिनिमाइज हो गया है ना। पोजीशन मतलब भगवान की तरह तो ओवन रेफरेंस नहीं है, उनको पूजा नहीं कर रहे, कहते फिर भी आपने वो सारी चीजों को टॉलरेट किया। टॉलरेट मतलब उस चीज को क्या है, इतना क्या इतना वो नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ देखो मेरी पूजा नहीं कर, नहीं ऐसा नहीं बोला। हमने उन चीजों को टॉलरेट किया और सच्चे मित्र की तरह मेरे साथ वो प्रेम संबंध, एक मित्रता का संबंध निभाया। जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे के जितने भी अपराध है उसको माफ कर देता है, उसी प्रकार आपने भी किया। तो ये अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। Since the Supreme Lord Shri Krishna is all perfect, is transcendent to past sense with his pure devotee, never lack anything in any respect, either as a friend, son or lover. जैसे बोला कि भगवान कृष्ण स्वयं है, निपुण है, पूर्ण है, और उनकी जो लीलाएं हैं वो भी पूर्ण है, और भक्तों के साथ जिस संबंध में वो होते हैं उसमें कुछ कमी नहीं रहती, वो एज इट इज उसको पूर्णता निभाते हैं। ठीक है। Lord relishes the reproaches of friends, parents and fiancés more than the Vedic hymns offered to him by great learned scholars and religionist in an official fashion. अब इससे रिलेटेड एक कथा है वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने भगवान यहाँ पे जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे एक मित्रता बच्चे का और जैसे एक प्रेमी का जो संबंध है वो उनको ज्यादा प्रिय है रेदर देन कि अगर जैसे उनको बड़े बड़े स्कॉलरगण वो क्या कहते हैं बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करते हैं, हाँ ऑफिशियल रिचुअल वगैरह पूजा वगैरह करते हैं, उससे ज्यादा उनको ऐसे संबंध ज्यादा प्रिय है। जब भगवान को जैसे ऐसे बुला जाए यशोमती नंदन, देवकी नंदन, इस प्रकार से पुकारा जाए भक्त के नाम से, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको वो भगवान को वो लीला याद गिराती है उनके भगवान भक्तों के साथ में। अब जैसे ये भजन है हमारा, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। अब देखिए ये जो भजन है इसमें आप देखें शुरुआत कैसे हो रही है, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। ये जो तीन विग्रह हैं ये हमारे वृंदावन के काफी सर्वोच्च उत्तम विग्रह माने जाते हैं। जो मदन मोहन है वो भगवान के चरण कमल को दर्शाता है, और गोपीनाथ भगवान के वक्षस्थल सॉरी जो एब्डमन है उसको दर्शाता है, और जो गोविंद है भगवान का मुखारविंद उसको दर्शाता है। तो इट्स ओके जब भगवान के इस तरह से पुकारा जाए तो हमें लगता है हाँ भगवान रूप में बुला रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए जब और ज्यादा आगे हम लीलाएं पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, जहाँ सब लीला कोयलो श्री नंद नंदन। अब और इंटीमेट आ रहा है, और इंटीमेट आ रहा है ना, और इंटीमेसी आ रही, नंद नंदन, अब नंद नंदन के रूप में पुकारा जा रहा है उनको। आगे देखो आगे क्या बोला जा रहा है, श्री नंद यशोदा जया, नंद यशोदा मतलब अब नंद और यशोदा के पुत्र, अब इस तरीके से पुकारा जा रहा है। जय गोपगान श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगान। आगे बोला जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदर। आगे एक और नाम क्या आ रहा है उनका, रोहिणी नंदन, ये भी उनको बहुत प्रसन्न है। देखिए जितनी आगे और लीला बढ़ रही है और आगे उनका नाम पुकारा जा रहा है रोहिणी नंदन। आगे बोला जा रहा है गोविंद, गोविंद तो है ही उनका नाम, एक और आगे आता है इसमें जया जया उज्ज्वल रस सर्व रस सा। देखो यहाँ पे राधे श्याम बुलाया जा रहा है, रासलीला सर्व मनोरमा। तो इस प्रकार से जैसे भजन भी है, इस भजन में अगर आप नोटिस करोगे तो भगवान के नाम से उनकी बाकी के जो नाम है वो उनकी लीलाओं के हिसाब से उनको बुलाया जा रहा है। ये जो भजन है जय राधे जय कृष्णा, तो मतलब भगवान की इंटीमेसी, मतलब जितना ज्यादा उनको भक्तों के संबंध में बुलाया जाता है उतना ज्यादा भगवान और ज्यादा उनको प्रसन्नता होती है, rather than सिर्फ मंत्रोच्चारण किए जाए, नहीं उनको मजा नहीं आता उसमें। हाँ जैसे आपने ब्राह्मण पत्नियों का
लीला सुना होगा, कृष्ण बुक में पढ़ा होगा या सुना होगा भागवतम से। तो उसमें क्या होता है, जब भगवान कृष्ण और बलराम गोपागणों के साथ में गए होते हैं गैयों को लेके, तो उस दिन भगवान की खुद की इच्छा होती है कि कहीं वो दूर जाए ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो कि कुछ आज एडवेंचर होना चाहिए। तो ऐसा उनका मन था। तो क्या वो उस दिन वो टिफिन नहीं लेके जाते, तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो इतनी दूर चले जाते हैं और भूख भूख लगती है उनको। तो लगती है तो कृष्ण कहते हैं, सारे गोपागण बोलते हैं हमें भूख लगी है। तो क्या करें, उनको पता है कि यदि हम बोलेंगे कृष्ण बलराम को भूख लगा है, ऐसे मानेंगे नहीं, बोलेंगे हमें भूख लगी तो भगवान भी खाएंगे। तो बोलते हैं हमें भूख लगा है। तो भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि ठीक है, सामने एक गांव है जहाँ पे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। और ब्राह्मण अगर दान पुण्य करे यज्ञ करते हुए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका यज्ञ सफल माना जाता है। तो उनको बोलो कि यहाँ पे बलराम जी हैं और गोपागण हैं, हमें भूख लगा है तो थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। तो बोला मेरा नाम नहीं लेना, क्योंकि मेरा नाम लोगे तो कुछ अलग ही मानते हैं, बलराम जी का थोड़ा रिस्पेक्टेबल नेम है, तो उनका नाम लेके बुलाना। बोला ठीक है। तो गोपागण जाते हैं, बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि अरे आप तो भोजन मिलेगा। तो जाते हैं वहां पे, ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, ओम स्वाहा स्वाहा, तो वहां पे वो यज्ञ चल रहा है। तो गोपागण बोलते हैं प्रभु प्रभु कृष्ण बलराम और हेंगरी, तो वो सभी भूखे हैं, तो आप केवल कृपा करके हमें प्रसाद दे दीजिए। वो लोग कोई अटेंशन पे नहीं करते उनको। तो गोपागण 2-3 बार बोलते हैं, कोई टेंशन पे नहीं करते। तो वापस आ जाते हैं कि गोपागण कृष्ण के पास थोड़ा उदास होके कि कुछ मिला नहीं। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ और बोलना कृष्ण बलराम भूखे हैं। तो इतना बोलने पे ही जब गोपागण जाते हैं, तभी कृष्ण पत्नियों को अभी पूरा लाइन बोला भी नहीं होता है, बोलते हैं कि वो भूखे हैं कृष्ण बलराम। तो पत्नी है, जो ब्राह्मण पत्नी है, वो इतना बड़ा बड़ा टोकरा लेके खड़ी हो जाती है, पका है कच्चा पक्का जो भी खाना है वो लेके, कहते हैं चलो कहाँ जाना है, चलो 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 कहाँ जाना है। तो इतनी वो उत्सुक हो जाती हैं, तो कहते हैं हाँ चलो चलो कहाँ जाना है। तो गोपागण देख के बड़े अचंभे में होते हैं कि ऐसा इनका भाव है। तब जाती है ब्राह्मण पत्नियां, तो भगवान कृष्ण को उनको स्वयं उनको भोजन करा के आती है, स्वयं उनका दर्शन पा के आती है। और फिर थोड़ा वो घबरा भी रही होती कि पतियों के पास कैसे जाएंगी, क्योंकि उल्लंघन करके आए हैं ऐसे में। तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, तुम बस जाओ, सब बढ़िया रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान कोई वैदिक, और जब ब्राह्मण पत्नी वापस गई और ब्राह्मणों को पता चला कि वो स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम के दर्शन करके आई हैं, तो ब्राह्मण लोग थोड़ा धिक्कारने लगे, हम क्या ये रिचुअल में लगे थे। हर यज्ञ का मकसद ही होता है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। यज्ञपति कौन है, भगवान विष्णु है, उनको प्रसन्न करना। तो उन्हीं को ही प्रसन्न नहीं किया तो इन यज्ञों का सिर्फ मंत्र उच्चारण का क्या मकसद। और ये केवल भाव से, भगवान भाव के भूखे हैं। प्रेम संबंध जो एक लीला जो होती है वो ज्यादा उनको प्रिय होती है। एक और लीला मुझे एक याद आ रही है, महाराष्ट्र से, मैंने बहुत पहले सुना था 2012 में। तो जगन्नाथ जी का था, शायद आप लोगों ने सुना हो। तो जो एक बूढ़ी औरत रहती थी जगन्नाथपुरी में, तो भगवान कृष्ण के लिए, मतलब जगन्नाथ जी के लिए वो रोज खिचड़ी बनाया करती थी। तो जब भी खिचड़ी बनाती थी तो भगवान स्वयं उनकी कुटिया में जाके तो वो खिचड़ी का प्रसाद लेते थे और ग्रहण करते थे भोग को। तो एक बार क्या हुआ, मन पुजारी, मतलब जो बूढ़ी औरत है वो थोड़ा सा लेट हो गई होती है, तो भगवान के हाथ में खिचड़ी लगी है, थोड़ा इधर लगा है, हाथ में लगा है। तो पुजारी जब दरवाजा खोलता है दर्शन के लिए, तो देखते ही क्या भगवान के मुंह में लगा है। तो फिर भगवान बताते कि ऐसे ऐसे मेरी थोड़ी भक्त है तो वो बनाती है। अरे अच्छा। तो पुजारी, एक्चुअली क्या होता है अगले दिन, नहीं एक्चुअली वो पता नहीं होता, सॉरी ये पास टाइम नहीं होता। मतलब ये होता है कि भगवान थोड़ा कहीं भाग भाग के आए होते हैं, तो पुजारी को लगता है कि भगवान कहीं पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं आजकल, तो थोड़ा देखूंगा मैं कहाँ घूमते हैं। ये नहीं पता था कि खिचड़ी खाए क्या खाए। तो एक दिन पुजारी ऐसे जा रहे होते हैं, तो बूढ़ी औरत के कुटिया में पहुंचते हैं। तो वहां पे उसको पूछते हैं कि बूढ़ी की क्या कर कैसे कर रही, कहती भगवान के लिए भोग बना रही। कहते भोग बना रही हो ऐसी गंदी अवस्था में, तुम तो ये देखो लकड़ियों को धोना होता है, ये गोबर लीपना होता है पहले, तो ये ऐसे मंत्र उच्चारण होते हैं, उसके बाद कहीं भगवान को भोग लगाते हैं। ऐसे थोड़ी ना कहीं पे भी मतलब ऐसे में भोग लगा देना चाहिए, ऐसे नहीं लगाते हैं। तो बोला बूढ़ी बोली क्षमा कर दीजिए, मैं बूढ़ी हूँ, पता नहीं। तो बोला हाँ नहीं नहीं देखो, ऐसे पहले नहाओ, सच्चा पानी, मतलब पानी लेके आना, फिर ऐसे गोबर लीपना पूरा, फिर लकड़ियों को धोना, फिर भोग बनाना, फिर मंत्र उच्चारण करना, फिर ऐसे करके भोग। तो
अगले दिन जगन्नाथ जी तो अपने टाइम पे चले गए खिचड़ी खाने, तो बूढ़ी माँ भी लगी है वो सफाई करने में, गोबर लीपने में, लकड़ियां धोने में। तो जगन्नाथ जी बोले माँ भूख उनको माँ करके बुलाते थे वो, तो कहते हैं कि भूख लगी है तो बनाओ खिचड़ी, कहाँ मैं भूखा, पुजारी आ जाएगा तो भागना पड़ेगा, तो नहीं तो छोड़ेगा नहीं मुझे, तो जल्दी करो जल्दी करो। तो बोलते हैं जल्दी कर माँ जल्दी कर माँ, तो ऐसे में बोलते हैं जल्दी कर माँ करके बोलते हैं। तो बेचारी जल्दी जल्दी बनाती, भगवान खाते, आधी मुंह में लगी हाथ में लगी है। भगवान पहुंचते हैं मंदिर में, पुजारी दरवाजा खोलता है, तो क्योंकि वो उनको बोलते हैं जल्दी कर्मा, तो उनका नाम कर्मा बाई पड़ता है बाद में उन माता जी का, तो कर्मा बाई करके। तो पुजारी ने दरवाजा खोलते देखा खिचड़ी विचड़ी, भगवान पुजारी को दिए कहाँ से आज भोग लगा के, इतना भोग हम बनाते हैं तो मुफ्त का बनाते हैं, तो आप तो पहले ही कहीं खा खू के आ जाते हो। कहते एक्चुअली ऐसा पता नहीं ऐसा कन्वर्सेशन था कि नहीं, मुझे एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं आ रही, बट भगवान एक्चुअली इस पुजारी को बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मेरे को, मैं पूरी खिचड़ी नहीं खा पाया, पूरा आधा आधा खा के आया। वो इतने प्रेम भाव से मेरे लिए बनाती है, उसके लिए नियम पालन जरूरी नहीं, तो इतना प्रेम से मेरे लिए बना रही है, उसको ये सब करने का जरूरत नहीं है कि मंत्र उच्चारण करे, ऐसा करे वैसा करे। तो और मुझे इतना पसंद था, तुम्हारे चक्कर में आज मैं खा नहीं पाया। तो पुजारी को बहुत अपना गलती का एहसास हुआ, और उन मैया से जाके उन्होंने क्षमा मांगी, तो उनका नाम कर्माबाई पड़ा, बहुत प्रसिद्ध भक्त भगवान की हुई जगन्नाथपुरी में। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान को जो भक्तों के साथ में जो गहन संबंध होता है, इंटीमेट रिलेशन, चाहे वो एक पुत्र का हो, चाहे मित्र का हो, या प्रेमी का हो, तो वो ज्यादा पसंद में आते हैं रेदर देन उनको जैसे बड़े बड़े जैसे वासुदेव ऐसे करके बुलाया जाए या ऐसे बोला जाए, तो उनको वो ये ज्यादा इंटीमेट रिलेशन ज्यादा पसंद है। अब इसका मतलब आप मत बोले कि माता जी हम भी नियम पालन नहीं करेंगे, नहीं, देखिए हम लोग उस अवस्था में नहीं है अभी कि हम शुद्ध भक्ति में, वैसा प्रेम हमारा नहीं है अभी भगवान के लिए, तो हमारे लिए थोड़े नियम पालन है, तो हमें करना चाहिए। और हमारा जो भाव है अभी वो सेवक का है, तो हमें सेवक रूप में भगवान की सेवा करनी है। तो कभी शुद्ध हम बनेंगे तो अपने आप हमारा भी रसा हमें रिवील होगा, तो और भगवान के धाम में वैसे ही हम सेवा उनकी कर पाएंगे। तो अभी के लिए जैसे हमारे गुरुजन और आचार्यों ने हमें नियम पालन दिए, तो वैसे नियम पालन करके भगवान की वैसे सेवा करनी है हमको, ठीक है। मगर ये बता रहे कि भगवान को ऐसा आनंद आता है जब भक्तों के साथ में ऐसी लीलाएं होती है, तो इसको ज्यादा रिलीज करते हैं, ठीक। तो आज यहीं पे विराम लेते हैं। तो आप में से ये ऐसी कई कहानियां हैं, आपको देयर आर मेनी स्टोरीज, हाउ मच यू कैन कवर, कितनी कवर करोगे, बहुत सारी कथाएं हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं पे विराम लेते हैं, समय हो रहा है। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ आप कहना चाहें या कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी, हाँ जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका माता जी आने के लिए। अरे नहीं माता जी, हम पतित आत्मा पर ऐसी अच्छी कृपा हो रही है तो और क्या चाहिए हमें, ये सब हम पर कृपा हो रही है ना। माता जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपको पता ही है हमारे घर में बेड लगे हैं, तो बेड पे बैठ के हम मतलब जपा कर सकते हैं? जी माता जी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं बोला गया कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, बैठ सकते हैं। मगर देखिए जैसे हमारे वैसे शुभ जपा अगर आप अच्छे से करना चाहें तो आप नीचे आसन लगा के बैठ सकते हैं तुलसी महारानी के आगे, तो बहुत अच्छे जपा होते हैं उनके आगे, अगर हम जप कर सकें तो वो बहुत अच्छा है। वैसे बेड पे भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, अगर बेड क्लीन है, साफ सुथरा है तो आप कर सकते हैं। हाँ, साफ सुथरा है हाँ बिल्कुल। नहीं कर सकते हैं माता जी, ऐसा कोई वो नहीं है, हार्ड एंड और पड़ेगी मतलब उसके ऊपर हम महारानी बैठ के उसके ऊपर हम बैठ कर प्रसादम पाते हैं बस, और ये बैठ के जपा वगैरह और ऐसा वहां पे सोते नहीं है हम। हाँ नहीं कोई बात नहीं माता जी, आप अच्छे से कर, ऐसी बात नहीं, आप कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है उसमें, कोई अपराध। तो मैंने कहा पूछ के पता रहता है। और कोई धन्यवाद प्रश्न है माता। किसी का? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? आस्था हैज नो क्वेश्चन। ओके चलिए, कुछ आगे नहीं है तो हम यहीं पे विराम लेंगे। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय। जय। धन्यवाद, आपको शाम को मिलेंगे आज ईश्वर उपनिषद की क्लास में।
हरे कृष्णा everyone. हरे हरे कृष्णा। ईशोपनिषद पढ़ना है माता जी।